हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम ब्रीफ में एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और वीडियो पॉज करके इस चैप्टर का आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार करो। अगर कोई भी दिक्कत वगैरह है, आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिटेल में बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, मतलब इसका आपको रीजन बताना है। वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर आपका 1295, मतलब यूरोप में 1295 के बाद है ना वुड ब्लॉक प्रिंट आया। इसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। तो वुड ब्लॉक प्रिंट क्या है? वुड ब्लॉक प्रिंट वाज इन्वेंटेड अराउंड द 6th सेंचुरी इन चाइना, यानी वुड ब्लॉक जो प्रिंट है वो बेसिकली आपका चाइना में 6वीं आपका है ना सेंचुरी में आया। इट केम टू यूरोप अलॉन्ग विद द मार्को पोलो। अब ये जो यूरोप में आया है ना, मार्को पोलो नहीं लाया है ना। ही वाज ए ग्रेट एक्सप्लोरर इन आपका 1295, मतलब 1295 में जो मार्को पोलो थे एक तरह एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगह पे घूमना। ही रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स फॉर आपका एक्सप्लोरेशन इन चाइना। वो आपका है ना वो इटली में काफ़ी वर्षों के बाद है ना घूमने के लिए आए थे। मार्को पोलो ब्राउट हिज दिस नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंट बैक विद द हिम। और लेकिन जब वो एक्सप्लोर करने आए थे तो उनके मतलब वो भी सी बात है कि वुड प्रिंट के बारे में उनको कुछ न कुछ जानकारी थी। नाउ इटालियन वर एबल टू प्रोड्यूस बुक्स विथ आपका वुड ब्लॉक्स। और उसके बाद थे कि जो इटली के लोग थे वो आपका वुड ब्लॉक प्रिंट करने के लिए, वुड ब्लॉक प्रिंट यानी किताबें प्रोड्यूस करने के लिए जान गए थे, मतलब समर्थ हो गए थे। सुन द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। और जैसे जैसे आपका इसका जो टेक्नोलॉजी वगैरह आपका धीरे धीरे आपका ये बढ़ना शुरू हुआ तो पूरे यूरोप में है ना वुड ब्लॉक प्रिंट से लोग वाकिफ हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है गिव रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको इनका रीजन बताना है। मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक अबाउट इन प्रेज ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्टिन लूथर थे वो प्रिंट के पक्ष में थे, समझे बात को, और उन्होंने इसके बारे में बोला। तो इसका मतलब है कि मार्टिन लूथर इन फेवर ऑफ प्रिंट अगर समझें तो प्रिंट मेड मार्टिन लूथर एबल टू पब्लिश हिज आइडिया एज ए रिलीजियस रिफॉर्मर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंट के माध्यम से जो मार्टिन लूथर थे है ना उन्होंने अपना एक पब्लिश करना शुरू कर दिया है ना एज ए आपका एक धार्मिक रिफॉर्मर, मतलब समाज सुधारक। थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ हिज प्रोटेस्ट आइडिया, मतलब मार्टिन लूथर किंग के जो भी इनके प्रोटेस्ट के जो आइडिया वगैरह आते थे, ही चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल। इन आपका 1517 ही रोट 95 thesis in which he criticized many of the practices and rituals of the रोमन कैथलिक चर्च। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 95 पेज का एक थेसिस लिखा और जो रोमन वगैरह में जो चर्च वगैरह में जो रिचुअल थे जो चलते थे और उन्होंने उसको क्या किया, आपका एक आलोचना किया। ही चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़। और उन्होंने चर्च के जो कैथलिक वगैरह थे उन्होंने चैलेंज दिया कि मेरे पास जो इससे रिलेटेड जो भी विचार वगैरह है तो आप बहस कर सकते हो। लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर एंड वर वाइडली रीड। और ये जो इनका जो थेसिस वगैरह था मार्टिन लूथर का, ये आपका प्रिंट करने के बाद बहुत तेज़ी से फैला, समझे बात को। दिस लेड टू ए डिवीजन विद इन द चर्च एंड लेड टू द बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन। और जिसके वजह से क्या हुआ कि चर्च में भी क्या हुआ, एक तरह का बंटवारा हो गया और एक तरह से नई सिरे से आपका इसके रिफॉर्मेशन के बारे में बातचीत होना शुरू हुआ। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टमेंट ऑफ विच 1500 कॉपीज वर सोल्ड विद इन ए फ्यू डेज।
और इसका जब ट्रांसलेट किया गया तो इसके जब 5,000 जो कॉपी थे बहुत ही कम दिनों में बिक गए। दीज वर इम्पॉसिबल विदाउट द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और ये आपका बिना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बिना ये असंभव था। लूथर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू प्रिंट, है ना। तो उस समय थे जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने प्रिंट मीडिया को आपके अपने एक सहानुभूति प्रकट किया और कहा प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, कि ये जो आपका प्रिंटिंग जो है आपका तरीका है ये आपका ईश्वर का दिया हुआ एक सबसे बेशकीमती आपका तोहफा है। एंड द ग्रेटेस्ट वन, सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट द प्रिंट ब्राउट, है ना। और बहुत लोग ये सोच रहे थे कि जो प्रिंट मीडिया से आने से क्या होता है कि एक क्रांतिकारी हो गई, ठीक है। ए न्यू इंटेलेक्चुअल एटमोसफियर एंड हेल्प स्प्रेड द न्यू आइडियाज दैट लेड टू रिफॉर्मेशन। और उन्होंने कई जो स्कॉलर वगैरह थे वो भी मानना शुरू कर दी कि प्रिंट के वजह से एक तरह का जो माहौल है ना, और अपने जो विचार वगैरह है बहुत ही कम समय में काफ़ी लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि समाज सुधारक में एक तरह से काम कर सकता है। दिस इज द रीजन वाई लूथर वाज द इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक अबाउट इन प्रेज ऑफ इट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, मतलब आपको इसमें आपको रीजन बताना है। रोमन कैथलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इन 16th सेंचुरी द रोमन कैथलिक चर्च हैड टू फेस मैनी डिसेंट्स, पीपुल हैड रिटन मैनी बुक्स एंड इंटरप्रेटेड दैट गॉड एंड द क्रिएशन ऑफ दियर ओन वेज, है ना। तो उस केस में क्या होता है, जो लोगों ने जो किताब वगैरह लिखे और अपने आप से इंटरप्रेट किए कि जो ईश्वर वगैरह हैं अपने अपने तरीके से क्या है आपका सबको एक रास्ते दे दिए हैं, रास्ता बनाया है एज दे लाइक, है ना, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से एक रास्ता बनाया है। मैनिचियो ए मिलर इन इटली रीड ए फ्यू बुक्स एंड इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल एंड क्रिएटेड ए व्यू ऑफ गॉड एंड इट्स क्रिएशन। तो उन्होंने आपका एक बाइबल वगैरह पढ़ा, है ना, और उन्होंने बताया कि ईश्वर वगैरह है ना, ये जो बनाने के आपका वही मुख्य कारक हैं। इट इन्फ्uriated द रोमन कैथलिक चर्च, मोनिचो वाज हॉल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एक्सक्यूटेड। देन इरामस ए लैटिन स्कॉलर एंड ए कैथलिक रिफॉर्मर also criticized the extremes of the Catholicism. The Roman Church, in order to control these developments, imposed serfs controls of over publishers and आपका book sellers. The church banned such books and started maintaining an index of prohibited books from आपका 1500 आपका 58. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। तो आपको इसके कारण बताना है। गांधी जी सेड द फाइट फॉर स्वराज इज ए फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड लिबर्टी ऑफ द एसोसिएशन। आपको इस बात को एक्सप्लेन कहा है कि गांधी जी ने कहा था कि ये जो स्वराज की हमारी जो लड़ाई चल रही है ये आपका लड़ाई जो है आपका लिबर्टी ऑफ स्पीच, मतलब आपका जो बातें हम कह रहे हैं उसे स्वतंत्रता के लिए बोल कर सकते हैं, कोई बात अगर बोले तो उसमें कोई रोक टोक ना सके। लिबर्टी ऑफ प्रेस, मतलब इसमें प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसका जो अगर बात करें रीजन की, द पावर ऑफ द प्रिंटेड वुड इज द मोस्ट ऑफन सीन इन द वे, सो द गवर्नमेंट सीक टू रेगुलेट द सरपास द प्रिंट। द कॉलोनियल गवर्नमेंट केप्ट कंटिन्यूस ट्रैक ऑफ ऑल बुक्स एंड न्यूज़पेपर। जो उसमें जो आपका शासन ब्रिटेन वगैरह चल रहा था उसमें क्या थे कि जितने सारे जो बुक्स वगैरह थे, अखबार वगैरह थे, उन पे नज़र जमा के रखते थे। पब्लिश्ड इन इंडिया, जो भारत में पब्लिश हो रहे थे, एंड पास्ट न्यूमरस लॉज टू कंट्रोल द प्रेस। और उसमें जो कॉलोनियल जो इंडिया में जो रूल वगैरह थी तो प्रिंट मीडिया पे क्या था कि उनका एक कंट्रोल वगैरह था। समझे बात को, कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि अपने अकॉर्डिंग ही वो बात जनता को बताते थे। गांधी जी कंसिडर्ड दैट द लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वर ई थ्री मोस्ट पावरफुल व्हीकल्स फॉर एक्सप्रेसिंग एंड कल्टिवेशन पब्लिक ओपिनियन। समझे बात को। लेकिन गांधी जी ये मानते थे कि आपका बोलने की जो स्वतंत्रता है ना, ये प्रेस की जो स्वतंत्रता है और जो आपका समूह बनाने की जो स्वतंत्रता है, ये आपका सबसे एक आपका शक्तिशाली आपका एक टूल है ना। और जो लोगों का ये भी मानना भी था उस टाइम पे, ठीक है, कि ये सब चीज़ होनी चाहिए। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू क्रश आइडिया। लेकिन उस समय भारत में जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार वगैरह थी, जो अंग्रेजों की जो सरकार वगैरह थी, गांधी जी की इस बात से सहमत नहीं था। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट में बताऊं
कि अंग्रेज़ लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो फ्रीडम जो प्रेस का हो अपने मन मुताबिक कोई कंटेंट लिख सके, समझे बात को। लेकिन गांधी जी से सख्त इसके क्या थे, अपोजिट थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जब प्रेस मीडिया दबाया जा रहा था तो गांधी जी इनकरेज द इंडियंस टू फाइट फॉर स्वराज फॉर खिलाफत विच मीन ए फाइट फॉर लिबर्टी स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम। तो उसमें गांधी जी ने भारतीयों को क्या किया, आपका उत्साहित किया कि अपने आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ो, है ना। तो इस तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स टू शो यू नो अबाउट, मतलब आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है ना। गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में लिखना है ना। जॉन गुटेनबर्ग डेवलप ए फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन आपका 1430। गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ द मर्चेंट, है ना, जो व्यापारी का क्या था कि बेटा था, एंड ग्रो अप ए लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट, है ना। ही हैड सीन एट वाइन एंड ऑलिव प्रेस नाइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एज ही हैड। इसके बाद सेकंड में आप लोगों को पॉइंट मेंशन कर देना है, थर्ड में पॉइंट्स मेंशन करना है, फोर्थ में पॉइंट मेंशन कर देना है, 5 में कर देना है, 6 में कर देना है। इसके बाद जो सेकेंड ऑफ बी नंबर में, राइट शॉर्ट नोट्स टू शो हाउ डू यू नो अबाउट द इरामस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक। यानी कहने का मतलब क्या था, जो प्रिंटेड बुक के जो इरामस के जो आइडिया था इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो अगर बात करें तो इरामस वाज ए लैटिन सेकुलर एंड कैथोलिक रिफॉर्मर। जो इरामस था आपका, है ना, ए लैटिन सेकुलर था और आपका कैथोलिक आपका रिफॉर्मर था। लाइक मार्टिन लूथर ही क्रिटिसाइज मतलब मार्टिन लूथर के जैसे उन्होंने आपका विरोध किया द एक्सेस ऑफ कैथोलिज्म, बट अनलाइक हिम ही वाज नॉट ग्रेटफुल टू प्रिंट। उन्होंने आपका ज़्यादा जो आपका जो क्रिश्चियन वगैरह से जो उनकी जो भी विचार वगैरह थे उनके एक्सेस से क्या थे, उनको विरोध करते थे, समझे बात को। ही एक्सप्रेस्ड ए डीप एंजाइटी अबाउट द प्रिंटिंग। उन्होंने आपका प्रिंटिंग के बारे में अपनी है ना पीड़ा व्यक्त की। फॉर हिम बुक्स वेयर स्टूपिड इर्वेंट आपका स्लेंड्रियस एंड आपका स्कैंडलियस एंड स्टडीज है। वो मानते थे कि जो किताब वगैरह है ये आपका, है ना, इरोगेंट वगैरह चीज़ है। ही थॉट दैट बुक वेयर नॉट गुड फॉर सैनिसिटी फॉर आपका स्कॉलास्टिक्स नॉलेज। ही वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट प्रिंटेड बुक्स वुड glut the market with the contents which will do more harm than a good society. Because of this, the value of good content would be the lost in the din. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है कि इसके बारे में क्या जानते हो। फर्स्ट क्या है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो कहता है जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो क्या था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास इन आपका 1878, मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉज टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, है ना। तो जो क्या कर रहा था कि, है ना, भारतीय जो का इंडियन लैंग्वेज जो प्रेस वगैरह था उस पर क्या थी, उसकी आज़ादी वगैरह पे, आज़ादी का मतलब क्या है कि प्रिंटिंग वगैरह से क्या कर रहे थे, उनके विरोध कर रहे थे। प्रपोज्ड बाय लॉर्ड लिटन द विसरी ऑफ इंडिया दैट वाज आपका इंटेंटेड टू प्रिवेंट द वर्नाकुलर प्रेस फ्रॉम आपका एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म टू ब्रिटिश पॉलिसी, नोटेबली द अपोजिशन ही हैड ग्रोन विद द आउटसेट ऑफ द सेकेंड एंग्लो अफगान वार इन आपका। ही एक्ट एक्सक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशन। It elicited a strong and sustained protest from wide spectrum of the Indian populace। तो ये आपको इसके शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रॉपर एक बना लेना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, व्हाट डिड द स्प्रीड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू। तो कहता है कि 19वीं शताब्दी में भारत में प्रिंट कल्चर जो था तो उसके बारे में आपको कैसे वो स्पीड किया, आपका मतलब बढ़ा, है ना। तो सबसे पहले वुमेन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बनानी है। इसके एग्जांपल आपको देना, वुमेन सेंचुरी आपको 19वीं सेंचुरी में जो थी आपका, है ना, रसुंदारी देवी, है ना। तो इन चीज़ों को आपको वीडियो पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। व्हाट डिड द स्प्रीड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इन इंडिया मीन टू। तो 19वीं शताब्दी में प्रिंट कल्चर का क्या था, तो उसमें आपको इन चीज़ों को आपको को नोट कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पॉज करके आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स बनानी है, और नोट्स बनाने के बाद क्या होगा कि आप लोगों को एक तरह से
एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू। तो ये भी क्वेश्चंस आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आप लोग जितने नोट डाउन कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक प्रॉपर एक चीज़ एक नोट्स बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका डिस्कस है, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड सम पीपुल इन 18th सेंचुरी यूरोप थिंक दैट प्रिंट कल्चर वुड ब्रिंग इनलाइटमेंट एंड आपका डेस्पोटिज्म। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ कि 18वीं सदी में यूरोप के लोग ये सोचते थे कि जो प्रिंट कल्चर आने के बाद लोगों में एक खुशी आ जाएगी, समझे बात को। तो इसका है कि देयर आर जनरल कन्विक्शन एमंग पीपुल इन 18th सेंचुरी, मतलब लोग का एक कन्विक्शन वगैरह था, जो ऑब्जर्वेशन वगैरह था, बुक्स वेयर मीन टू ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड इनलाइटमेंट। मतलब लोग ये मानते थे जो किताब वगैरह क्या है, जिससे क्या है आपका अपना जो प्रोग्रेस वगैरह है, जो नॉलेज आपका स्पीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और एक रास्ता एक तरह का पाथ देख सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ प्रिंट बुक्स बिकम एफोर्डेबल ऑफ फॉर मासेस, है ना। और इस केस में क्या था कि जो बुक्स वगैरह थी, जो प्रिंटेड बुक्स वगैरह थी, वो आपका इजली क्या थी, अवेलेबल थी, है ना, कई लोगों के लिए। दिस हेल्प इन स्प्रेडिंग आपका रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ टू वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन मोर इफिशिएंट वे। और जिसके वजह से क्या हुआ कि समाज में क्या हुआ, एक तरह से क्रांतिकारी आपका बदलाव आया। मैनी बिलीव दैट बुक कुड चेंज द वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम आपका डेस्पोटिज्म एंड आपका ट्राइनी एंड हेराल्ड ए टाइम व्हेन रीजन्स एंड आपका इंटेलेक्ट वुड रूल। तो ये आपका इसके 1 बाय 1 आपको, है ना, प्रिंट करना है, आपको नोट डाउन करना, और किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत वगैरह तो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड सम पीपल फियर दैट इफेक्ट ऑफ इजली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स, चूज 1 एग्जाम्पल फ्रॉम यूरोप एंड 1 फ्रॉम इंडिया। समझे बात को। तो ये आपको ये सिंपल क्वेश्चन से आप लोग शॉर्ट नोट्स आपका पॉज करके आप लोगों को बना लेना है, ठीक है, पॉज करके आप लोगों को बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन आपका 19th सेंचुरी इंडिया। मतलब 19वीं सेंचुरी में, है ना, ये आपका प्रिंट कल्चर किस प्रकार से आपका प्रसिद्ध हुआ उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद आप लोगों को प्रिंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह से जो प्रिंट कल्चर था भारत में, है ना, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर हेल्प इन आपका डेवलपिंग कल्चर ए डायलॉग एमंग पीपल, आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म could be spread in a better way. गांधी जी स्प्रेड हिज आइडिया ऑफ द स्वदेशी इन ए पावरफुल वे थ्रू न्यूज़पेपर। गांधी जी ने जो स्वदेशी का जो आइडिया था अखबारों के माध्यम से, है ना, लोगों के बीच फैलाया, और वो जानते थे कि सबसे ताकतवर आपका क्या है, आपका हथियार है। प्रिंट कल्चर एसोसिएटेड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। मतलब किस तरह से प्रिंट जो मीडिया थी भारत में राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच होगी। तो मैनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बिगेन टू पब्लिश इन इंडिया, है ना, carried a nationalist feelings. They reported on a colonial misrule and encouraged nationalist activity. These helped in spreading the message of the nationalism to the majority of Indian masses. Even in spite of repressive measures, print culture was a revolution which could be not be stopped. तो ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों को ये पॉज करके आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए प्रिंट कल्चर एंड आपका मॉडर्न वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो अगर आप PDF ही चाहिए किसी चीज़ का, क्लास 10th का, क्लास 9th का, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग किसी प्रकार दिक्कत भी हो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।